गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बायो क्लास 10th, चाहे वो सीबीएसई हो आईसीएसई हो, दोनों के लिए खास है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, तो चाहे हमारे सेल्स हों, शरीर के अंदर जितने भी सेल्स काम कर रहे हैं, तो जब ये वर्कआउट कर रहे हैं तो इनके अंदर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। तो अब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे अगर हम बात करें चाहे वो सिंगल सेल अमीबा हो, पैरामीशियम हो, उनके अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या किसी न किसी फॉर्म में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालना तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकला तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर लिजर्ड्स की हम बात करें तो हम यूरिनेट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वही अगर हम बात करें लिजर्ड्स के केस में तो वो यूरिक एसिड यानी वाइट कलर का सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, और फीकल मटेरियल्स भी हो गए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम बना हुआ है हर एक काम के लिए। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने के लिए, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। उसमें से एक खास सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका सिर्फ इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे शरीर से गंदगी निकालना। ठीक है, तो अब अगर हम अभी पढ़ रहे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हम जो बेसिकली बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, वो होगा किडनी। कौन सा होगा? किडनी। देखें, और ये जो किडनी है ना, इसी के थ्रू अब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी हम अपने शरीर की पूरी जो हमारी गंदगी है उसको कौन छानने का काम करता है, वो किडनी है, जो शरीर का पूरा जो ब्लड का गंदगी है उसको क्या कर रहा है, रिफाइन कर रहा है। अब देख लो, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक का मतलब जो जहरीला है, अनवांटेड वेस्ट, जो हमारे शरीर के अंदर क्या बन रहा है, अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। चाहे रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीशन। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट, देखें यहाँ पे फिर क्या है, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी हमारे बॉडी के अंदर राइट अमाउंट ऑफ वाटर और आयंस या आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है। और ये सारा काम किसका होता है, किडनी का होता है। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडीज के अंदर अगर बात करें तो लंग्स और किडनी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लंग हो गया और किडनी। दिस आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। अब लंग्स के अंदर से क्या निकलता है, ये निकालेगा CO2, और किडनी क्या निकालता है, यूरिया, UREA। ठीक है, तो ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं which are the important source of excretion in human body। अगर उसके आगे हम बात करें कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखें ये कहाँ से आ रहे हैं, ये वेस्ट बन कहाँ से रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज जब जलेगा, ठीक है, तो इसके जलने से क्या बनता है, CO2 और H2 बनता ही है, बनता है ना। अगर देखो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जला रहे हो आप ना, तो यही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमोनिया और यूरिक एसिड और यूरिया ये नाइट्रोजनस वेस्ट से बनते हैं। जैसे मान लो प्रोटीन अगर ज़्यादा ले रहे हो तो उस केस में भी बनेगा एज द रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन ऑफ अनवांटेड अमीनो एसिड्स। बॉडीज प्रोटीन, यानी अगर मान लो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, इसके एक्सक्रीशन से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा और यूरिया बनेगा। यानी जहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये इनकी बनने की हम बात करें तो जो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कुल मिला के ये प्रोटीन से निकलते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से। यानी अगर आप दाल खा रहे हो या मीट खा रहे हो, मीट में भी प्रोटीन होता है, दाल में भी होता है, तो उससे ये बनते हैं अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब। सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड वी टेक। यानी ये जो सॉल्ट, विटामिन्स वगैरह होते हैं और वाटर ना, ये बाकी जो हम फूड ले रहे हैं ना, इनसे ही बनते हैं। तो ये आपको सोर्स पता चल गया कि कौन कौन से सोर्स हैं और ये वेस्ट है बन कहाँ से रहा है। एक्सेस सॉल्ट की अगर हम बात करें, वाटर एंड यूरिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। यानी अब ये जो एक्सेस वाटर हो गया, चाहे यूरिन हो गया, ये सब
किडनी से बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। स्वीट यानी जो एक्सेस पसीना जिसको बोलते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, स्वीट यानी पसीना, ये स्वीट ग्लैंड से निकलता है। कौन से प्रोसेस से, स्वेटिंग। बाइल पिगमेंट्स ये बनता है, इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन इन डेड आरबीसी। कहाँ बनेगा, लीवर से। और ये कैसे निकलेगा शरीर से बाहर, डिफिकेशन से। देखो ये बाइल पिगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि बाइल पिगमेंट का मतलब जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनना आप, हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक। तो 120 डेज के बाद अब ये इसको तो टूटना जरूरी है, डिगे करेगा ना, तो टूटने के लिए कहाँ आता है, लीवर में आता है। अब लीवर में आने के बाद देखो हीम यानी लोहा अलग हो गया और ग्लोबिन ये अलग हो जाता है। ग्लोबिन का मतलब होता है ये प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है ना उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो भी अनवांटेड वेस्ट है इसको शरीर बाहर निकाल देता है। और वो किस फॉर्म में निकलता है, यही होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या होता है, बाइल पिगमेंट। क्या होता है, बाइल पिगमेंट, जो बॉडी में कहाँ मिलता है। देखो आप, जैसे मान लो ये मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये स्टमक हो गया, ह्यूमन स्टमक हो गया ना। अब स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब ये जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर सिक्रीशन छोड़ता है यहीं पे। तो अब ये लीवर के अंदर जो सिक्रीशन है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होके फिर ये आता है, तो यहीं ये फूड उससे मिलता है। और इसका फंक्शन होता है कि जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से उसको ये क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो जो बाइल पिगमेंट है ना वो लीवर से रिलीज करता है और उसका काम होता है कि जो एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रल किया जा सके। तो वो पिगमेंट कहाँ से आया, वो हीमोग्लोबिन का टूटा हुआ सारा पार्ट है। ओके, आई होप आपको ये इतना भाग समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे देख रहे हैं, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। अब देखिए इसको, अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हम बात करें, देख लो थोड़ा ध्यान से आप। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लंग्स, ये क्या एक्सक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत टफ। तो पहले हम उसका जल्दी से थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं जो बिल्कुल इजी है, फिर हम आपको एक ही बार समझाएंगे कि किडनी का लोकेशन क्या है और वो अच्छे से फंक्शन कैसे कर रहा है। सारा फंक्शन समझाएंगे हम एक बार में कि वो कैसे कैसे काम करता है। इसके बाद थ्योरी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो स्किन से क्या बाहर निकलता है, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस वाटर थ्रू स्वीट ग्लैंड्स। किडनी से क्या बाहर निकल रहा है, यूरिया ही खास तौर से निकलता है लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में, किससे, यूरिनरी सिस्टम। लिवर क्या निकल रहा है, यूरिया। बाइल पिगमेंट टॉक्सिक, ये सबसे खास बात, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट डिटॉक्सिफाइज अमोनिया, यानी ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। एक वर्ड, एक नंबर तो आपको ये दे सकता है। और डिटॉक्सिफाई करता है किसको, अमोनिया को। ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम सीधे आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बेसिकली जब हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, देखें आप, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ देख लो आप, देखो ये हो गया आपका वन पेयर किडनी हो गया ना, 1 2, वन पेयर किडनी हो गया। अब ये देखो, ये जो किडनी का जो जिससे जो गंदगी निकलती है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये एक पाइप, जो पतला पाइप है ना, यूरेटर, इससे होते हुए कहाँ आता है, देखो एक इस किडनी से होगा राइट वाली से और एक लेफ्ट, इन दोनों से चलते हुए कहाँ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यानी ये जो पतला सा पाइप है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हो आप, यूरेटर। डायग्राम देख लो, अगर आपका बायो में क्लियर है डायग्राम तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नीचे आ जाए थोड़ा सा, ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है कि यूरिन को स्टोर करता है इसमें, ठीक है। इसके आगे देखें यूरेथ्रा, ये स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। ये इसको क्या है, स्मॉल ओपनिंग, जिससे यूरिन बाहर निकलता है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम का भी वीडियो बनाया, आप प्लीज उसको भी देख लें एक बार, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया। देखो अब ये लाई कहाँ करता है, तो ये डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर के पिछले भाग में, रीढ़ की हड्डी के बगल में है, दोनों पीछे साइड में, इतना याद रखें, डायफ्राम के नीचे, ठीक है। तो इसका लोकेशन भी हमने आपको समझा दिया। बायो समझना है, डायग्राम से जितना आप आसानी से समझ सकते हो ना, वो पढ़ने से कम समझ में आता है। तो डायग्राम से आई होप आपको सारा समझ में यहाँ तक आ गया।
अब देखिए ईच किडनी इज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड है ही वो, मतलब बीन शेप्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, ये देखो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर देखो ये कैसा है, बीन शेप्ड हो गया ना ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम से पढ़ते चलेंगे। राइट किडनी इज पोजिशन स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, ये पूछता है ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो देखो भैया वो लीवर को जगह देने के लिए थोड़ा सा वो नीचे हो जाता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत बड़ा स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। जो राइट किडनी है, हमारा जो लीवर होता है ना वो इस राइट साइड में होता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे इसीलिए होता है ताकि ऊपर से जो लीवर है ना उसको जगह दे सके, बिकॉज दैट एब्डोमिनल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय द लीवर। डन, ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हाइलम, ये खास स्ट्रक्चर है, नॉच और कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी, मतलब वो बोल रहा है ना जहां से रीनल वेन और रीनल आर्टरी इंटर करते हैं, आप इसे क्या बोलते हो, हाइलम। देखो ये वाला पार्ट देखो, ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, देखें आप, ये है हाइलम। अब ये कौन सा भाग है जहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल आर्टरी इसमें इंटर करेगा और रीनल वेन बाहर निकलेगा, तो वो जो जगह जहां से इंटर करते हैं ना, ये देखो थोड़ा कॉन्केव स्ट्रक्चर है, कॉन्केव, अंदर से बाहर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। आप इसे क्या बोलते हो, हाइलम। क्या बोलेंगे आप इसको, हाइलम बोलेंगे। क्लियर, हाइलम समझ में आ गया ना किसको बोलते हैं, वो जगह जहां से रीनल आर्टरी और वेन्स इंटर और जो अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, आप उस जगह को क्या बोलते हैं, हाइलम। डन। नेक्स्ट एक्सेस सॉल्ट, बोला कि जो किडनी है ना उसके अंदर का जो एक्सेस सॉल्ट है, वाटर, यूरिया, ये निकल जाता है एक्सक्रीशन के थ्रू। स्वीट की बात करें, ये स्वीट ग्लैंड से निकलता है जिसको आप बोलते हैं स्वेटिंग। बाइल पिगमेंट्स, ये जो शरीर के अंदर से कैसे निकलेगा, डिफिकेशन के थ्रू। और यूरिया इज फॉर्म ऑफ लिवर, ये हम इन क्वेश्चन को पहले ही देख चुके हैं। इस स्लाइड को आगे बढ़ते। यूरेटर, यूरेटर क्या है, अभी हमने दिखाया था आपको, वो जो किडनी को पतला सा पाइप जो यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है ना, आप उसको क्या बोलते हो, यूरेटर, ठीक ना। इट अराइज फ्रॉम द रीनल साइनस ऑफ द किडनी एट हाइलम एंटीरियर पार्ट। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इट इज ए फनल शेप। फंक्शन, फंक्शन देख लो, यूरेटर का हमने लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर लें। इट ट्रांसफॉर्म्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, इतना फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन देख लो आप, इसका फंक्शन होता है बस स्टोर यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करता है। जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो ये ब्रेन को मैसेज भेजता है और आपको मिक्टुरेशन यानी यू फील लाइक यूरिनेटिंग। यूरेथ्रा, इट अराइज फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टिल्स यूरेथ्रिक और यानी लास्ट तक ये जाएगा और इसका एक ही काम होता है, ये फंक्शन है। इट एक्ट एज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ये इसका फंक्शन हो गया। आपको बस फंक्शन याद रखना है और उसका डायग्राम, डायग्राम में लोकेशन और फंक्शन, बाकी कुछ नहीं, इसीलिए सबका हमने फंक्शन लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप यूरेटर फंक्शन क्या है, यूरेथ्रा फंक्शन क्या है, बाकी कहाँ से आपको याद रखना है, डायग्राम में, वो मैंने समझा ही दिया है। इसका जो डिफिनीशन पूछ रहा है उसका मैंने बता दिया। मिक्टुरेशन क्या है, एक्ट ऑफ वॉइडिंग और डिस्चार्जिंग यूरिन, यानी यूरिन बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन। इतना ही डिफिनीशन था, मतलब फिलहाल के लिए जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उनका हो गया। ये हो गया आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा हो गया ये, और मिक्टुरेशन। क्लियर, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो सबसे खास है। और यहाँ देखो बच्चों, ये कठिन है ही नहीं, बस आपको ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है ना, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आता। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ और आपको ये पूरी तरह आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर से। पहले देखो, चलो ये डायग्राम मैंने लिया, देखो आपने क्या देखा अब तक, ये हो गया आपका, जैसे कि अगर हम बात करें अब तक हमने देखा था जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो आपको समझ में आ गया है, ठीक ना। अब देख लो इसमें, ये देखो जैसे ये डायग्राम हो गया, तो हमने देखा था कि ये हाइलम हो गया। हाइलम आपको मैंने बताया था वो पॉइंट जहाँ से, अब ध्यान से सुनो, रीनल शब्द किडनी के लिए ही यूज करते हैं, किसके लिए, किडनी के लिए, ठीक है। आर्टरी का मतलब वो होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड लेके आता है, इट ब्रिंग्स ब्लड। अब समझते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और पूरे लाइफ याद रहेगा। यानी रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, अब वो आएगी तो अब बताओ किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है क्या वो साफ है, नहीं वो गंदा है, उसके अंदर यूरिन वगैरह, सॉरी यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये एक्सेप्शन है, याद रखना। रीनल आर्टरी, आर्टरीज के अंदर तो साफ ब्लड होता है,
ठीक, लेकिन रीनल आर्टरी के अंदर गंदा खून आ रहा है तो ये एक्सेप्शन भी है। अब मान लो चलो इसके अंदर ब्लड आया, किडनी ने उसको प्यूरिफाई किया, फिर वो ये ब्लड बाहर जाएगा रीनल वेन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये रीनल वेन के थ्रू जो ब्लड है ये तो प्योर ब्लड हो गया। कौन सा ब्लड हो गया? प्योर ब्लड। और ये कहाँ जाएगा? आपके हार्ट में जाएगा, ताकि ये पूरे बॉडी को क्या कर सके? पंप कर सके। क्लियर? अब इसके नीचे देखो एक तो ये वाला पाइप दिख रहा है ना, यही है जिसके अंदर जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ है, तो जो गंदगी छूट गई ना खून की, गंदगी में लिख दे रहा हूँ, वो ये यूरेटर है, लेके कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अभी हमने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो धीरे से समझना चाहिए लेकिन सॉलिड समझना चाहिए। तो पहले ए डायग्राम समझ में आ गया ना, रीनल आर्टरी क्या है, रीनल वेन क्या है, कैसे प्यूरिफाई हुआ और यूरेटर में कैसे चला गया। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? अब थोड़ा यहाँ देखो, नीचे आ जाओ। देखो पहले हम यहाँ आते हैं, यहाँ शायद हाँ कुछ क्लियर है। देखें अब देखो किडनी के अंदर जब आप जा रहे हो तो देखो किडनी में ना दो भाग होता है, एक इसका आउटर भाग होता है और एक इसका इनर भाग। ठीक, तो इसका जो आउटर पार्ट होता है ना, आप इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है। ठीक है, देख रहे हो ये बाहर वाला भाग है ना, मैंने इसको थोड़ा ऊपर यहाँ से ले रहा हूँ, ये वाला बाहर वाला भाग है, इसको क्या बोलोगे आप? कॉर्टेक्स। ठीक, अंदर वाला जो भाग होता है ना, ये देखो ये वाला भाग मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, अभी समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये स्केच वगैरह। ये अंदर वाला भाग हो गया ना, इसको आप बोलते हो मेडुला। क्लियर? समझ लो, एक बार समझ लो, जीवन भर के लिए हो जाएगा। यानी इसका बाहर वाला जो भाग है, इतना भाग ये हर तरफ है ना, इस बाहर वाले भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को, जैसे ये हो गया, अब देखो ये मेडुला इधर हो गया, ये मेडुला इधर हो गया। ठीक है ना, ये बहुत सारा इसमें, ये कुल मिला के एयर फिल्टर देखा है ना अपने बाइक के अंदर, वैसे ही है ये, वो हवा साफ करता है, ये भी ब्लड क्लीन करेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो पहले कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है ये समझ में आ गया ना आपको? बोलो। ठीक है, अब देखो कॉर्टेक्स और मेडुला जब आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं हम, देख लेते हैं है क्या बाकी चीज। जैसे अब कॉर्टेक्स मेडुला हो गया। ठीक, अब जो कॉर्टेक्स मेडुला हो गया तो इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और, अगर एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखो ये डायग्राम में आ जाते हैं। अब यहाँ देखो ये इस डायग्राम पे हम थोड़ा चलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो आप, ये नेफ्रॉन है। किस चीज का डायग्राम है? नेफ्रॉन है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। यानी ये देख रहे हैं ना आप, ये मेडुला वाला भाग देख रहे हैं अंदर, मेडुला और कॉर्टेक्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलता है और यही ब्लड को प्यूरिफाई करता है। पूरा खून को छानने का काम ना इसी का होता है। पहले ये समझ में आ गया? यानी यही प्यूरिफाई करता है और ये मिलियंस ट्रिलियंस में प्रेजेंट होते हैं इस कहाँ पे? किडनी के अंदर। अब जैसे हमारे सेल बॉडी सेल से बना हुआ है, वैसे किडनी ना इन नेफ्रॉन से बना हुआ है। ये क्या हो गया आपका? नेफ्रॉन है, यानी छानने का काम इसी का होता है। बाकी तो ये सब किडनी के अंदर जो भी है फंक्शन में समझा रहा हूँ। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ध्यान से जाएंगे धीरे जाएंगे समझ में आना चाहिए। हो गया? अब इसका पार्ट देखो, देखो ध्यान से, इसमें देख रहे हैं ना आप, देखें ये हो गया आपका अफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये हो गया इफरेंट। अब देखो दोनों में अंतर देखो, इसमें से ब्लड इंटर करता है, ये चौड़ा है और ये पतला है। जब ये चौड़ा ज्यादा ब्लड जा रहा है और कम ब्लड बाहर निकल रहा है, मतलब इसमें प्रेशर बन रहा होगा, प्रेशर बनेगा ना, और आप इसको बोलते हो ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये बस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। यानी यहाँ से एक पाइप गया ना, अंदर जाके वो बहुत सारे ब्रांचेस में टूट गया है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। आप इसको क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलस। डन। अब ये देखो वो ना एक ये कटोरी जैसे स्ट्रक्चर में है, कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में है, जिसका नाम है बाउमेन्स कैप्सूल। क्लियर? समझे ध्यान से बात क्या है? यानी जो इम्प्योर ब्लड है वो यहां से इंटर किया और यहां से बाहर निकला, तो जो बाहर निकलेगा वो तो साफ ब्लड ही होगा। ठीक है,
अब ये जो ब्लड को फिल्टर करने का काम है वो बाउमैन्स कैप्सूल से ही स्टार्ट हो जाता है। जब ये ब्लड यहाँ इंटर करता है तो इसमें ब्लड के अंदर का सिर्फ ब्लड, ध्यान से सुने, ब्लड और प्लाज्मा, लिक्विड प्लाज्मा ही रह जाता है जो इधर बढ़ रहा है। बाकी जितना भी चीज होता है ना वो सारा इसमें चला जाता है बाहर, और इस प्रक्रिया को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोचो ये जो पार्टिकल्स है ना, पानी हो गया और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको यहाँ से बाउमैन कैप्सूल अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ब्लड से अलग कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक। तो हमको क्या पता चल गया कि यहाँ एब्जॉर्ब हो गया सिर्फ छोटा ब्लड और प्लाज्मा, बाकी सब चीज इसमें आ गया, इंटर कर गया। अब ये जो ट्यूब है ना, आप देखो इसको, जो ये स्टार्टिंग का जो भाग है ना ये वाला, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। और ये जो पीछे का भाग है ना इसे बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलेंगे इसको? डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो पीसीटी है ना, अब ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, आप इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, आप इसको बोलते हैं एसेंडिंग। अब सुनो सब में होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हमने क्या देखा कि प्लाज्मा और ब्लड को छोड़ के बाकी सब चीज इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, चाहे वाटर हो और बहुत सारे अमोनिया, ग्लूकोज, सब कुछ इसमें आ जाता है ना। अब बेसिकली जब हम बात करें तो इसका 3 प्रोसेस होता है। यहाँ तो हो गया आपका ये बाहर निकल गया, इसके बाद में यहाँ पे होता है सेलेक्टिव, यहाँ होता है ना फिर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ जो हमारे काम की चीजें आई हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये फिर ना रीअब्जॉर्ब होके इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है ये ब्लड कैपिलरीज है, और जो भी काम की चीजें जो आई हुई हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब हो गया, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद और अभी भी जो कुछ कचरा छूट जाता है वो फिर यहाँ जो डीसीटी है ना, यहाँ ये बाहर निकल जाता है। और इसके बाद ये वाला जो पतला ट्यूब है ना, व्हाइट कलर वाला, इसमें यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल है गंदा, तो यहीं से ये कहाँ चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुए यूरिन फ्लो करके यूरेटर में जाता है। कहाँ जाता है? यूरेटर। तो आई होप आपको हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि इसमें काम कैसे चल रहा है। क्या हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पे हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक। फिर यहाँ हमने क्या देखा कि रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी जरूरत की चीजें थी फिर रीअब्जॉर्ब हुई, और उसके बाद फिर सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, यानी जो कुछ और कचरा बच गया था उसको ब्लड से यहाँ भी बाहर निकाल लिया गया, और इसके बाद जो भी कचरा है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर से बाहर चला गया। फंक्शन समझ में आया? अब देख लो, अब यहाँ देखो आप, हम बात करें ये, अगर हम मान रहे हैं कि बाउमैन्स कैप्सूल हो गया, ठीक, नेफ्रॉन का है। अब देखो इसमें से ये अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं ना, ये ऊपर से एक लाइन, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोले हैं कॉर्टेक्स, उसमें लाई करता है, और ये जो नीचे वाला भाग है ना ये सब कहाँ लाई करेगा? मेडुला में। यानी अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर। देखें आप, ये हो गया ना, देखो जैसे ये हो गया, मान लो बाउमैन कैप्सूल हो गया, बाउमैन कैप्सूल, ये नीचे पीसीटी डीसीटी, ये फिर ऊपर आ गया। अब यहाँ से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ। आई होप आपको जो बेसिक था वो हमने समझाने की कोशिश की, वो आप समझ गए कि ये तो मैंने एक बनाया है ना। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे बहुत सारा ये दिख रहा है ना इस टाइप का ड्राइंग, ये लाइन, ये सारा ये क्या है मालूम है? ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये और ये स्ट्रक्चर, इसलिए वो पतला पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। जो यू शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यही यहाँ पे होता है। कहाँ पे? कॉर्टेक्स, मेडुला में। समझ में आ गया? यानी यही अरेंज्ड है, उसमें बहुत सारे हैं। और हमने क्या देखा कि इसमें से जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, जहां से ये गंदगी आ रही है, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट आके ये कहाँ पे ज्वाइन होता है? माइनर कैल्सियस में।
कहाँ, ये पहले ज्वाइन करता है ना, इसको बोलते हैं माइनर कैल्सिस। और ऐसे बहुत सारे माइनर कैल्सिस ज्वाइन करके बनाते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो मेजर कैल्सिस, जो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरेटर में। और इनका जो कलेक्शन होता है, आप ये जो यहाँ से जो कलेक्शन बन रहा है, आप इसको बोलते हो रीनल पपीला। क्या बोलोगे, रीनल पपीला। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक बेसिक बताया। अब देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू जल्दी जल्दी कि इनका फंक्शन और कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है ना, चलो देख। नेफ्रॉन्स, इसको यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज किडनी हैज मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। हमने पहले बताया था 1 मिलियन। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये भी याद रखेंगे। नेफ्रॉन यही वाला डायग्राम था अभी जो हमने दिखाया था, ठीक ना, ये वाला था ना बाउमैन कैप्सूल वाला डायग्राम, यही है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बाउमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड। अब बाउमैन कैप्सूल की बात करें तो ये है क्या, इट इज अ थिन वॉल्ड सिंगल सेल थिक इपिथेलियम कप प्रेस डीप इनटू द हॉलो। फंक्शन आप इसका देख लें, इट रिसीव्स ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, यानी जो बाउमैन कैप्सूल है ये क्या करता है, जो फिल्ट्रेट है ना उसको ये रिसीव करता है। ठीक है ना, बाउमैन कैप्सूल ये इसके अंदर से जो भी हमने बोला था गंदगी है ना वो इसी में इंटर करती है, तो ये इसको रिसीव कर रहा है क्या, इट रिसीव्स फिल्ट्रेट। ये देखिए बाउमैन कैप्सूल हो गया, डन। फिर ग्लोमेरुलस, ये क्या है देखिए आप, देखो अब आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, पहली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको गाना कोई सुनाने वाला नहीं हूँ ना, आपको एंटरटेनमेंट करने वाला हूँ। आप पढ़ाई करो, ठीक है ना, सीरियस बच्चे होते ही हैं। अब बच्चों को हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो वो पता नहीं किस टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है ना, इधर देखें, पढ़े ग्लोमेरुलस, इनको देख लेते हैं आप क्या है। आउटर नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसका फंक्शन है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टार मार्क लगाना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका काम है, ग्लोमेरुलस, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था। फिर अगला है आपका मल्फिजियन कैप्सूल, वही है, ऑल्सो कॉल्ड रीनल। अब देखो जो कैप्सूल है ना, मल्फिजियन कैप्सूल, ये बाउमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के बनते हैं। यानी बाउमैन कैप्सूल ये हो गया आपका, लो देखो आप पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, ये हो गया, देखो इसमें है आपका ग्लोमेरुलस भी है और बाउमैन कैप्सूल भी है। ठीक है ना, तो इनको बोलेंगे आप क्या, मल्फिजियन कैप्सूल। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मल्फिजियन कैप्सूल। ठीक है, तो ये कभी पीसीटी देखो हमने बताया था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब या फर्स्ट ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलते हैं। इसका फंक्शन ये स्टार्ट होगा बाउमैन कैप्सूल के पास, इसका फंक्शन होता है इट रीअब्सॉर्ब मोर वाटर मच ऑफ द ग्लूकोज एंड सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। हमने बोला था ना कि ब्लड और प्लाज्मा छोड़ के बाकी हर एक चीज़ बाहर निकल जाता है, तो हमारे बीपी कम हो जाएगा ना, हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें आप, जैसे ये हो गया ना हमने बनाया, तो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना यहाँ वाले, ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्या वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ताकि मेंटेन करें ग्लूकोज और सोडियम और पोटेशियम। इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, पीसीटी। हमने फंक्शन आपको आगे समझाया है, यहाँ एग्जैक्ट वर्ड्स आप उठा लीजिए। अब देखो पीसीटी एंड बाउमैन कैप्सूल्स लाइन कॉर्टेक्स रीजन, ये दोनों कहाँ लाई करते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखें मिडिल यू शेप पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ आ जाता है, कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, मेडुला में आता है, फिर कहाँ चला जाएगा, कॉर्टेक्स में, हम पहले बताए थे आपको। और इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्ट एंड सोडियम आयन। ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लूप ऑफ हेनले क्या एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट्स एंड सोडियम आयन। डीसीटी की बात करें, इट लाइज फार फ्रॉम द बाउमैन कैप्सूल, इट ओपन्स इन कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ खुलता है आपका, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कहाँ लाई करता है, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स लाइक इन मेडुला। ये दोनों कहाँ लाई करते हैं, मेडुला में लाई करेंगे। ओके, मेडुला में दिखा दे रहा हूँ, देख लो, मैंने पहले बताया था कि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कहाँ लाई करते हैं, मेडुला में। बीच वाला पार्ट है इसको मेडुला बोलेंगे, बाहर वाला भाग है इसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। क्लियर, समझ में आएगा, चलो देखो। नाउ ब्लड सप्लाई टू द किडनी, देख लेते हैं किडनी को खून कौन कौन पहुंचा रहा है। फर्स्ट इफरेंट आर्टियोल्स, ये ब्रिंग करता है। अफरेंट, देखो जो
अभी हमने क्या देखा था कि जो बाउमन कैप्सूल है इसमें हमने दिखाया था आपको कि एक चौड़ा सा ओपनिंग है जिससे ब्लड इंटर कर रहा है, और फिर एक पतला सा ओपनिंग है जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है। यहाँ कुछ देखो सवाल पूछता है, जो लेके आता है ना उसे अफरेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, ब्रिंग, इसी यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज वाइट, ठीक है ना। और इफरेंट जो होता है ना ये क्या होता है, पतला होता है, इसी की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर। ग्लोमेरुलस, अफरेंट आर्टियोल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ कैपिलरीज विच आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। देख लें आप इसको, ये देख लो, ब्लड आया, ये वाला जो पार्ट होता है ना ये अफरेंट है, ए से स्टार्ट होता है, ये काफी चौड़ा है, ये पतला है, ये ई से स्टार्ट होता है। तो ज्यादा ब्लड आएगा, कम ब्लड बाहर निकलेगा, तो इसमें प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज बन रहा है ना, आप इनको क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर, आप इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। इसके अंदर से गंदगी बाहर निकल गई है, एब्जॉर्ब कर लिया है, आप इसमें क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। क्या होता है ये, फिल्ट्रेट। इसमें क्या होगा, ब्लड प्लस प्लाज्मा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये ब्रॉड, ये वाइड होता है, ये पतला होता है इसका ओपनिंग, ताकि इसके ब्लड कम बाहर निकले। आई होप आपको इतना समझ में आया है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये तो आपको पता ही है कि जो किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है। इट कंटेन्स वेस्ट, इट हैज एक्सेस, जितना भी इसके अंदर नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, केरेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा कौन निकालता है, किडनी इसको निकालेगा। क्लियर। नाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब देखो हमने वहां आपको समझा दिया है कि फंक्शन क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि एफरेंट में ज्यादा ब्लड इंटर करेगा और इफरेंट से कम ब्लड बाहर निकलता है, तो वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, आप उसे क्या बोलते हो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम क्यों बोलते हैं, याद देखो, सिंस फिल्ट्रेट इज वेरी फाइन, यानी जो उसमें छनने वाला चीज है वो बहुत ही छोटा है, एंड वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको फिल्ट्रेट जो ब्लड से हो रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आर फिल्टर्ड, बाकी जितने भी मटेरियल्स है ना ये सारे उसमें बाहर निकल जाते हैं, और जो कि फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ, पीसीटी, डीसीटी। यहाँ हमने देखा कि देखो फिल्ट्रेट कंटेंट्स, यानी जो छन गया है ना, ब्लड से बाहर निकल गया है, वो उसके अंदर क्या है, वाटर है, मिनरल है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये सारी चीज तो बाहर निकल गए, ठीक है ना। अब इनका होता है क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता तो सब चीज तो बाहर ही निकल जाता है यूरिन के थ्रू, तो फिर तो हमारा बचना और काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेट फॉर्म इज टू मच, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फिल्ट्रेट इज पास टू ट्यूब्यूल एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रीयूजफुल मटेरियल। अब देखिए, वाटर इज ऑब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस, पानी जो होता है ना वो ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितना भी सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये वॉल्स यानी पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें एनर्जी खर्च हो, वहाँ हाइड्रोजन और बाकी जो पंप्स हैं वो लगे होते हैं, उसमें एनर्जी खर्च होती है, और डिफ्यूजन जो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। देख लें आप, ट्यूबुलर सिक्रीशन देख लो, डायग्राम देखें आप, it is the reverse of tubular reabsorption. In this, PCT removes waste material from the blood. ये देखो, ये यहाँ पे DCT होगा, ठीक है ना, ये PCT यहाँ पे देखिए, देखा हमने क्या कि ग्लूकोज वगैरह सब रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो डिजिटल कन्वर्जन ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड के अंदर बचा है, ये फिर से ये रीअब्जॉर्ब होने लगता है, कहाँ, ब्लड के अंदर से रीअब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में, यानी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पहुँचता है, ठीक है। when blood passes through this secretion. So I hope tubular secretion is the reversal of tubular reabsorption, यानी जो reabsorption है उसका ठीक ये उल्टा है, और इसमें जो DCT है ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। अब इसके अंदर से गंदगी क्या निकल रही है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको याद रखना होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या यूज होगा, एनर्जी। कुछ कॉमन बातें देख लेते हैं। यूरिन, इट कंटेन्स 95% वाटर, 5%
सॉलिड वेस्ट इट इज स्लाइटली एसिडिक, ये आप याद रखेंगे। येलोइश कलर का होता है, कुछ बीमारी इसकी वजह से होती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो भी देख लें। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, बोला है कि अगर कि जिसको शुगर है उसके अंदर ज़्यादा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, क्लियर। और अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर आपके शरीर में डिपॉजिट हो जाए जॉइंट्स में, आप उसको बोलते हैं गॉट, यानी गठिया बन जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किसके साथ कंबाइन करके, कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ क्या बना लेते हैं, किडनी में स्टोन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर से अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह बाहर ना निकले तब ऐसा केस होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ये समर के सीजन में हम ज़्यादा पानी पीते हैं और लेस और डार्क यूरिन करते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे शरीर से वाटर उड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग के थ्रू। लेकिन विंटर के केस में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंट यूरिन करते हैं और वो भी लाइट कलर का होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि तापमान ज़्यादा नहीं है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती। नाउ फ्यू एबनॉर्मेलिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट, ब्लड सेल्स, यानी मान लो अगर यूरिन में आपके ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, हिमाटोयूरेसिस। ओके, ये क्यों हो सकता है, किडनी स्टोन, ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगला आपका ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज चला जाए तो ये क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। एल्बुमिन, अगर प्रोटीन बाहर निकल रही है तो ये परमेबिलिटी क्या किसकी वजह से हो रहा है, तब ये यानी अगर एल्बुमिन पास हो रहा है तो परमेबिलिटी ऑफ बाउमेंट्स कैप्सूल ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमन है। बाइल पिगमेंट अगर निकल रहा है, ये कब निकलेगा, बाइल पिगमेंट अनीमिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस के केस में आपकी यूरिन में क्या निकलेगा, बाइल पिगमेंट। ओइडमा, ये स्टार मार्क लगाएं आप, ओइडमा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी में लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, यानी अगर आपके शरीर में किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओइडमा। अगला है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या है, अगर आपका किडनी किसी भी रीजन से जब दोनों किडनी स्टॉप कर दे काम करना, यानी काम करना बंद कर दिया, अगर एक किडनी काम करना बंद करे तो फिर क्या होता है ना, दूसरी जो बची हुई किडनी है ना वो थोड़ा उसके अंदर नेफ्रॉन्स का अमाउंट बढ़ाती है और वो पूरा हमारा जो शरीर है ना उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, काम चल जाता है। लेकिन अगर दोनों पूरी तरह से बंद हो जाए, काम ही ना करें, तब आपको उनको क्या करना होता है, जो ब्लड है उसको हीमोडायलिसिस करना होता है। और हीमोडायलिसिस में क्या है, ब्लड आपको आपकी आर्टरी से निकाल के बाहर प्यूरिफाई करके फिर आपको चढ़ाया जाता है। और ये लगभग मतलब कि हर 2 हफ्तों में एक बार करना होता है। ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा हीमोडायलिसिस। सो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। थोड़ा आप एक बार हमने जो फंक्शन बताया है वहाँ पे आप उसको रोक के कई बार उसको वहाँ ध्यान से समझ लें एक बार। इसके बाद जो हमने थ्योरी लिखा है उसमें तो फंक्शन के बाद आप तुरंत ही समझ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इजी हुआ, आसान होगा। थोड़ा ये मुश्किल है, आप 1-2 बार देख लोगे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।